Yes. So good evening everybody. Let's start with your exercise 6.5. उसके पहले छोटे से कुछ आपके कंसेप्ट्स है कि भाई अगर सर्कुलर परम्यूटेशंस में क्या करेंगे, मतलब अभी तक क्या आप लोग क्या करते थे। अभी तक आपको पता था कि कोई भी अरेंजमेंट करना है वो लीनियर अरेंजमेंट करना है तो कैसे सॉल्व करना है ना। लीनियर अरेंजमेंट जब आप करते थे तो ध्यान देना, जैसे अगर मैं आपको बोलती थी कि भाई ये 5 है, ठीक है, 5 प्लेसेस है, एंड इफ आई यूज टू से कि भाई ये जो वुमेन्स है, भाई 5 मेन है, 5 मेन्स है, 5 मेन है। जो वुमेन है, लेट्स से यू हैव 2 वुमेन्स, तो ये जो 2 वुमेन है ना, ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो आप क्या बोलते थे, कितने प्लेसेस है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, 5 मेन से 6 गैप बनता था, यस नो। लेकिन अगर वही सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाए ना, ध्यान देना, वही अगर सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाए तो देखो ये मेन 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4, मेन 5, तो इससे कितने गैप्स अरेंज हो रहे हैं डियर? इससे गैप्स कितने अरेंज होते हैं? एक हो गया गैप नंबर 1, गैप 2, 3 4 5। मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में गैप जो है, जितने मेन है उतने ही गैप होते हैं। ये एक डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अगर यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बोला है कि मान लो 2 वुमेन जो है वो कभी भी साथ में नहीं बैठेगी, तो यू हैव ओनली 5 गैप्स। बाय मैडम 6 होते थे ना, अरे बाबा वो लीनियर में होते थे, सर्कुलर में ना जितने आदमी उतने ही गैप्स रहेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशंस में, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी डिफरेंट हो जाते हैं, एज यू नो द कंसेप्ट डिफरेंट हो रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो, अच्छा ये गैप वाला कंसेप्ट को अभी जाने दो, ठीक है, गैप वाला आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिख कर रखो कि 5 मेंस हैं तो 5 गैप्स ही होंगे यहाँ पे, टिप नंबर 1, ताकि मिस्टेक ना हो। ओके, अब मुझे एक बात बताना, ये 5 मैन को आप अरेंज कैसे करोगे? 5 मैन को अरेंज कैसे करोगे? एक प्लेस हमेशा कम हो जाती है, तो कैन आई से n-1 फैक्टोरियल, कैन आई से 5-1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल बोल दूं? एक प्लेस हमेशा कम हो जाती है डियर, तो वही आपका फॉर्मूला देखो, n-1 फैक्टोरियल। किसी भी अरेंजमेंट को, कितने भी लोगों को, मान लो सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, 13 लोगों को आपको राउंड में बैठाना है तो 12 फैक्टोरियल, 11 लोगों को राउंड में बैठाना है तो 10 फैक्टोरियल, 5 लोगों को राउंड में बैठाना है, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? सबसे इजी एक्सरसाइज है, फटाफट से आधे घंटे में होनी चाहिए, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे ताकि अपना कंसेप्ट भी समझे, रिवीजन भी करना हो ना, तो ये भी आप ये मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को मस्त तरह से 1.5 की स्पीड पे सुन के पूरे कंसेप्ट आप एग्जाम मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अब वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या? ये तो गया तुम्हारा n-1 अरेंजमेंट का, ठीक है। नाउ अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी, अब ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, सर्कल में बैठाया है सबको, यहां से देखें या यहां से देखें, कैसे देखें? दैट आर, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब वो एग्जैक्टली सेम है, देन नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से देखो तो भी सेम है, यहां से देखो तो भी सेम है। एम आई क्लियर? कोई डिस्टिंग्विश नहीं है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों एक ही है। तब क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई क्या बोल सकते हैं अपन, द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब मान लो ये 13 ऑब्जेक्ट्स है, तो 13 ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे अरेंज करोगे मैम? 13-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये 12 जो 12 ऑब्जेक्ट्स है ना,
ये 13 ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें ना 4 लोग एक जैसे, 4 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, 4 ऑब्जेक्ट्स अलाइक है। अलाइक, अलाइक मतलब क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर मतलब क्या होता है? इनडिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपको ये याद आ रहा है क्या 4 फैक्टोरियल? यस और नो? जितने रिपीटेड टाइम्स होते थे अपन नीचे डिनोमिनेटर में करते थे 4 फैक्टोरियल, अरे n अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, याद आ रहा है वो फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने यही फॉर्मूला किया था। तो वही तो चीज़ है। अगर यहाँ पे भी मान लो सर्कुलर में आपने कोई चीज़ें अरेंज किया है, कुछ बॉल्स अरेंज किए और उसमें से 4 बॉल सेम है, तो आप क्या करोगे? अपॉन 4 फैक्टोरियल। डन एवरीबॉडी। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या है? n-1 वाला। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो सीधा डिवाइडेड बाय 2 कर देना, और अगर सिमिलर है तो डिवाइडेड बाय जितना भी, मान लो 4 ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 3 ऑब्जेक्ट सिमिलर है डिवाइडेड बाय 3 कर देना, 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देना। डन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। सीधा आपके एक्सरसाइज में जाते हैं 6.5, जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन एंड फटाफट से निपटाएंगे, ठीक है? आंसर्स का प्रेजेंटेशन देखते रहना साथ साथ में। इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज 8 फ्रेंड सीट अराउंड द राउंड टेबल। टेबल बोला है मतलब समझ जाना सर्कुलर अरेंजमेंट है। 8 फ्रेंड्स हैं, कैसे बैठेंगे वो? 8 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 5040। डन, ठीक है? बढ़ू आगे डियर एवरीबॉडी। यस, नाउ 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 लोग हैं, और एक होस्ट है। एक क्या है? एक होस्ट है, और बाकी सब जगह पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है? तो टोटल कितने पर्सन हो गए? 21 पर्सन हो गए हमारे पास में। 20 + 1 कितने पर्सन हो गए? 21 पर्सन हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सिट अराउंड देम अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये 21 लोग एक साथ बैठेंगे। कितने नंबर ऑफ वेज है? 21 - 1 इज इक्वल टू 20 वेज। डन एवरीबॉडी। 21 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू योर 20 वेज। क्लियर है? चलो जी, नाउ अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ध्यान देना। हाउ मेनी ऑफ दीज वेज हैव 2 स्पेसिफाइड पर्सन ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। मतलब मान लो ये होस्ट है, तो एक बंदा यहां बैठेगा और एक बंदा यहां बैठेगा। अब यहां पे कितने वेज हैं, कितने पॉसिबल वेज है कि वो जो ये स्पेसिफाइड पर्सन है और ये स्पेसिफाइड पर्सन है वो आजू बाजू में रहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इन सबको एक ले लो। सिंपल सा अपना कंसेप्ट क्या था? 21 - 3 करने का, ठीक है? 3% माइनस करो, कितने बचे यहाँ पे? 21 - 3 और +1 कर दो। क्यों मैम +1 क्यों? सबको मैंने एक कंसिडर किया है। समझ में आएगा क्या कर रही हूं मैं एवरीबॉडी? अरे बाबा, ये जो तीनों पर्सन है ना, इनको मैंने एक कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे आई हैड एडेड अगेन 1। पहले तीनों को माइनस कर दिया। चलो यार निकलो तीनों, ठीक है? तीनों निकलो, और बाद में हमने एक और ऐड कर दिया। तो कितना आंसर आता है यहाँ पे मुझे ये बताना। अरे +2 करो, इसमें -2 करो। 19 पर्सन हो गए यहाँ पे टोटल। उन तीनों को एक कंसिडर किया तो 19 हो गए पर्सन। अब 19 पर्सन है तो फॉर्मूला क्या तुम्हारा? 19 - 1 का फैक्टोरियल। तुम्हारे पास में टोटल 19 पर्सन है, तो 19 पर्सन का फॉर्मूला क्या है? उनको सर्कुलर अरेंजमेंट कराओगे तो क्या फॉर्मूला है? n - 1। डन एवरीबॉडी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है ये लोग भी तो आपस में चेंज कर लेंगे। कभी मैं यहाँ बैठूँ, तू वहाँ बैठ, मैं लेफ्ट हैंड साइड बैठूंगा, तू वहाँ राइट हैंड साइड बैठ, ठीक है? होता है ऐसे, खिड़की के बाजू में बैठेंगे, ऐसा भी तो होता है। तो ये लोग भी आपस में, वो जो 2 पर्सन है, 2 स्पेसिफाइड पर्सन, वो भी आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, क्लियर एवरीबॉडी? अब बोलोगे
कि भाई जो 19 पर्सन है, ठीक है, आप कैसे आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। ये देखो, एक पार्टी में 20 पार्टिसिपेंट्स थे और एक होस्ट था, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितना वेज हो गया 20। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, जब दो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स विल सिट ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट, दोनों अलग इधर बैठेंगे, तो होस्ट टेक्स वन चेयर, ठीक है, एंड 2 पर्सन सिट्स ऑन द ईदर साइड इन 2 वेज। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया। ऐसे बोलो कि तीनों को, अगर अपन ने तीनों को रिमूव किया तो देयर विल बी हाउ मेनी पर्सन्स, 18 पर्सन। एंड व्हेन वी कंसिडर, अरे बाबा होस्ट और 2 स्पेसिफाइड पर्सन को हटा दिया, तो रिमेनिंग पर्सन कितने हो गए ये बताओ मुझे, 18 पर्सन। प्लस व्हेन दिस 3 पर्सन आर कंसिडर टुगेदर, तो ये कितने हो गए 19 पर्सन। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस 19 पर्सन इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट इज योर 18 फैक्टोरियल। आंसर मन से लिख सकते हो। एंड दिस 2 स्पेसिफाइड पर्सन कैन ऑल्सो बी रीअरेंज देमसेल्व्स, 2 फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डन दिया। आंसर्स खुद ब खुद बनाओ, इनका बोरिंग प्रेजेंटेशन मत लो। आपको जो समझ में आ रहा है आपने वो इंग्लिश में लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डेलीगेट्स हैं 24 कंट्रीज, डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मान लो कि 24 कंट्रीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, एक राउंड टेबल डिस्कशन पे बैठे हैं। तो मुझे पहले ये बताओ ना कि 24 कंट्रीज के, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 24 - 1 फैक्टोरियल मतलब 23 फैक्टोरियल। जनरलाइज आंसर पूछा नहीं है लेकिन हम लोग लिख कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। व्हेन 24 पर्सन्स पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल, तो देर आर हाउ मेनी वेज, 23 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। बाद में अब आप क्या बोलोगे, फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर। 2 लोग हमेशा साथ में बैठेंगे, तो अपना आंसर कैसा रहता था, 24 - 2, ये 2 को हटा दिया पहले, +1 कर देना, कितना हो गया 23 हो गया। अब 23 पर्सन है, कितने पर्सन है तुम्हारे पास में, इन दोनों को मैंने 1 पर्सन कंसिडर किया है, तो कितने पर्सन हो गए 23 पर्सन। 23 पर्सन को सर्कल में बैठाना मतलब 23 - 1 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो गया 22 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो 2 पर्सन है ये भी आपस में रीअरेंज होंगे, तो 22 - 22 इंटू 2 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 3 का, यस और नो, सिमिलर क्वेश्चन है। नीलकमल समझ रहा है क्या अच्छे से? यस एवरीबॉडी, वापस से बता दूँ, देखो ध्यान देना, टोटल 24 लोग थे, 2 पर्सन हमेशा साथ में रहेंगे, तो इसको पहले माइनस कर दो। मैंने आपको पहले भी ऐसे ही करवाया था, याद करो, सारे क्वेश्चन अपन ने यही कंसेप्ट सीखे। इसमें बाद में इन दोनों को अब एक साथ 1 पर्सन कंसिडर करो, कंसिडर देम एज 1 पर्सन, ठीक है, कंसिडर देम एज 1 डेलीगेट्स। तो ये कितना हो गया 23 पर्सन हो गया। 23 पर्सन को सर्कुलर अरेंजमेंट में करना मतलब 22 फैक्टोरियल वेज। और ये जो 2 स्पेसिफाइड पर्सन है ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मुझे बताना, अब वो बोले ये 2 स्पेसिफाइड पर्सन है ना, कभी साथ में नहीं होंगे, कभी साथ में नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने लोग थे, 24 ऑफ डेलीगेट्स ऑफ 24 कंट्रीज माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब वो हमेशा साथ में है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 2 specified persons are always together, हमेशा साथ में है। ये तुमने अभी आंसर निकाला, 24 कंट्रीज का को सर्कल में बैठाओगे तो कितना आएगा, 24 - 1 मतलब 23 फैक्टोरियल। और जब ये हमेशा साथ में रहेंगे तो इसका आंसर क्या था आपका, ये आंसर था 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। माइनस कर लो यार, अगर तुम्हारा दे आर नेवर टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन दे आर नेवर टुगेदर। यो एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आया? पक्का से
क्लियर? ये देखो आंसर देख लेना, इन्होंने वैसे ही किया है या नहीं किया है। आप इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 23 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कैसे करोगे? 23 इंटू 22 फैक्टोरियल माइनस 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 22 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा, यस और नो? 22 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23 माइनस 2, ये 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख दूँ तो ये कितना हो गया? 22 फैक्टोरियल इंटू 21। अब आंसर चेक कर लो। 22 फैक्टोरियल कहाँ गया रे भाई? नहीं दिया, इनका कुछ अलग मेथड है, बट इतने इससे मत करो। मैं लेट मी शो यू द आंसर। 20, यस, इतना ही आंसर लिखना है, दैट्स इट। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यस, 22 फैक्टोरियल इंटू 21 विल बी योर फाइनल आंसर। डन? ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट। व्हेन दे आर नेवर टुगेदर, ये जो दो स्पेसिफाइड पर्सन है ये कभी जिंदगी में साथ में नहीं रहेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 फैक्टोरियल इंटू 21। अब अगर आपके पास में बहुत टाइम है ना तो एक बार सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो बढ़ू आगे, बढ़ू आगे डियर। एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अपन ने कौन सा किया? थर्ड किया, फोर्थ करना है। यस, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल, सर्कुलर में बैठेंगे, so that no two arrangements have same neighbors। कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके नेबर्स जो है वो सेम हो जाए। मतलब ध्यान देना, कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो जो नेबर्स है वो सेम हो जाए। कितने मेंबर्स है? 15। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई 15 पीपल टू सिट अराउंड अ टेबल। तो कितने फैक्टोरियल वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो? 14, मतलब 14 वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो। बट दे शुड नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट, मतलब तुम यहाँ से क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल फॉर नॉट टू हैव सेम नेबर। एक मिनट, आपको एक चीज़ बताओ, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से लो यहाँ से लो, सब बात बराबर ही है। कोई भी इंसान सेम नहीं होना मांगता। डन? अराउंड टेबल, टेबल के अराउंड जो अरेंजमेंट्स है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो हमेशा कोइंसाइड होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आप जाते हो तो ए के बाद में वाई मिला, ये क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आप जाते हो तो ए के बाद में वाई मिला। तो आपको ये समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, आंसर वही आएगा। तो आप लगा दो ना वाला फॉर्मूला, n-1/2। डन? क्लियर है? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था, बाकी आंसर बहुत ईजी है। क्वेश्चन घुमा के पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन घुमा के पूछा है उन्होंने। एम आई क्लियर? यस नीलकमल, वापस से देखना। सो दैट 15 पीपल को अरेंज करना है, सो दैट नो टू अरेंजमेंट्स हैव सेम नेबर। इधर देखा तो भी वाई, इधर देखा तो भी वाई, मतलब n-1/2। डन? ओके, चलो। अ कमिटी ऑफ 20 मेंबर्स सिट्स अराउंड अ टेबल, 20 मेंबर, अच्छा ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर, बोलो 20 मेंबर्स है, -2 + 1 दोनों को एक साथ किया, कितना होता है? 19 होता है। 19 होता है, वो हमेशा साथ में रहेंगे, मतलब 19 पर्सन है। 19 पर्सन को जब तुम सर्कल में बैठाओगे तो 19 - 1 फैक्टोरियल बनेगा फॉर्मूला, 18 फैक्टोरियल। और कभी प्रेसिडेंट यहाँ कभी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आपस में इंटरचेंज होंगे तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी योर आंसर। यो एवरीबॉडी, कितने रिपीटेड समझा रहे यार। ये अपना प्लस माइनस का फॉर्मूला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बस ये मेथड से करते चलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन? आंसर दिखा दूं? जन्नत। चलो बड़े आगे। 5 men, 5 men है, 2 women है एंड अ चाइल्ड सिट अराउंड अ टेबल। ओ कितने टोटल लोग हैं ये बताना मुझे। 5 men हैं, 2 women हैं और एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है रे,
ठीक है, तो कितने हो गए? 8, टोटल 8 पर्सन है। सिट अराउंड अ टेबल, टेबल में बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वेयर द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 वुमेन। एक मिनट, सर्कल बनाने दो मुझे। 2 वुमेन है, वुमेन तो 2 ही है हमारे पास में। ये जो 2 वुमेन है इनके बीच में वुमेन वुमेन, ये 2 वुमेन के बीच में चाइल्ड बैठेगा, एक ही बच्चा बैठेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं मुझे बताओ? बाकी कितने हैं? बाकी 5 मैन है। मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5। तो आपका टोटल, आप सॉल्यूशन कैसे करते हो? चाइल्ड हमेशा 2 वुमेन के बीच में ही बैठेगा, तो इन तीनों को एक ले लो ना। अपना अपना आंसर, अपना आंसर कैसा होता है हमेशा? 8, कितने लोग हैं? -3, कितना कंसिडर करने का है? +1। अरे यस और नो? ऐसे ही करते थे हम लोग, 8 - 3 +1। अरे हाँ या ना? ऐसे ही करते थे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाए आपसे मैंने। तो अब आप क्या बोलोगे? 8 - 3 मतलब 5, 5 + 1 6। कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 6 पर्सन को बैठाने का है पहले, तो कितना फैक्टोरियल वेज? 6 - 1 मतलब 5 फैक्टोरियल वेज। इज दिस पॉइंट क्लियर? और बाद में ये 2 वुमेन भी आपस में अरेंज हो जाएंगी, एक यहाँ बैठेंगी एक यहाँ बैठेगी, तो ये हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं, मस्त तरह से पढ़ने का मैथ्स का। नाउ, अरे बाप रे, बिटवीन 2 मेन बैठ गए तो ये लोग 2 आदमी के बीच में बैठ गया वो बच्चा, तो पहली बात तो वो भाग के चले रहेंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा ध्यान देना। इसको मुझे रब करना है। अब ये जो बच्चा है ना, ये कोई भी 2 आदमी के बीच में बैठा है, मान लो इनके बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ बैठा है वो। ठीक है, तो अब मुझे बताना, इनको वापस से मैं सेम करूँ, वापस से सेम करूँ। 8 - 3 +1 कितना हो गया? 6 पर्सन है। कितने वेज में? 5 फैक्टोरियल वेज में। इज दिस पॉइंट क्लियर? कहाँ पर है यार? ये देखो 5 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा क्या? पहले बताओ, ये पार्ट समझा क्या? ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। अरे 2 आदमी रहे और बीच में एक आदमी, बीच में एक बच्चा है। ठीक है, तो उन तीनों को मैंने माइनस किया और तीनों को एक कंसिडर किया, वापस से 6 पर्सन हुए, वापस से 6 - 1 n - 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाया, 5 फैक्टोरियल हुए। यहाँ तक क्लियर है? अब लेकिन वो बच्चा जरूरी थोड़ी ना वो यहीं आए, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो मुझे बताना, कितने मेंस हैं? 5 मेंस है। और वो बच्चा कितना है? मतलब किन के बीच में वो अरेंज हो सकता है? 2 men out of 5 2 men out of 5 men can sit on either side of the child। बीच में चाइल्ड है, ध्यान देना। और पोजीशन कितनी खाली है तुम्हारी? ये और ये सर्कल अगर बनाया है तो ये चाइल्ड है, और पोजीशन कितनी खाली है? एक तो यहाँ पे मैन आएगा और एक यहाँ पे मैन आएगा। ठीक है, नाउ तो तुम यही पोजीशन को तो फिल करने की कोशिश करोगे। तो 5 मेन और 2 पोजीशन है आपके पास में, इनटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे वापस से 3 लोग साथ में, एक बार पूरा क्वेश्चन देखो वापस से। आओ इधर। पहले क्या बोला? पहले क्या बोला? 5 मेन है, 2 वुमेन है और 1 चाइल्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट बोलता है तुम्हें कि 2 वुमेन के बीच में, देखो अरेंजमेंट ऐसा होगा, वुमेन वुमेन चाइल्ड, 2 अरेंजमेंट, इनके बीच में चाइल्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर?
तीनों को एक साथ लिया, कितने टोटल 8% है मैडम, ठीक है 8% है तो 8 - 3 + 1 किया 6 आता है, 6% है टोटल, 6% को राउंड में बैठाने का है, मतलब फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। 6% को तुम्हें सर्कल में बैठाना है तो फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल, मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। और ये जो दो वुमेन है ये आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। इज दिस स्टेप क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? बोलो फर्स्ट क्लियर है तो आई विल मूव टू सेकेंड, ठीक है ओके। नाउ सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, मेन चाइल्ड। वुमेन ने कसम खाई कि बच्चे को लेके आओगे तो हम नहीं संभालेंगे, ठीक है तुम संभालो अपने अपने बच्चे को। तो उन लोग ने बोला अरे ठीक है बाहर तो चलो हम लोग संभाल लेंगे वो बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की कोई कंडीशन थी कि मेन के बीच में वो चाइल्ड बैठेगा, ठीक है। वापस से कंसेप्ट तो वही होगा, 8 - 3 + 1 6%, 5 फैक्टोरियल, n-1 5 फैक्टोरियल, ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे एक बात बताना, अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि अगर ये सर्कल है तो यहाँ पे ये मेन और यहाँ पे ये वाला मेन, ये लोग तो आपस में 5 मेन हैं, 5 मेन हैं, और इसमें से दो पोजीशन है मेन की, तो वो बाकी वो जो चाइल्ड है वो बाकी दोनों के बीच में भी तो बैठ सकता है। यस और नो? क्लियर नाउ एवरीबॉडी? अरे यहाँ पे 2 वुमेन आपस में अरेंज होंगी, यहाँ पे 5 आदमी आपस में अरेंज हो रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। 2 पोजीशन है और 5 और क्या है, 5 क्या है, मैन है, 5p2 डन। एवरीबॉडी क्लियर है? चलो आ जाओ। तो वही आंसर दिया आपको और कुछ नहीं दिया है। ये देखो 5p2 × 5 फैक्टोरियल, डन डियर, पक्का अच्छी तरह से समझा। चलो लेट मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8। 8 मेन और 6 वुमेन सिट अराउंड अ टेबल, अरे बाप रे, 8 मेन 6 वुमेन साथ में बैठेंगे, हाउ मेनी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट विल हैव नो 2 वुमेन टुगेदर। कोई भी लेडी साथ में नहीं मांगती, तो फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे? इसका आंसर कितना हो गया, टोटल कितने परसेंट है, 14% है आपके पास में, टोटल 14% है। 14% को तुम जब अरेंज करोगे, बोलो जी, कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। तो यस, इसको टोटल मत करो अभी, चलो अलग अलग पूछा है। 8 मेन है, 8 मेन है, 8 मेन और 6 वुमेन सिट अराउंड अ टेबल। तो मुझे बताना, जिससे बोल रहा है नो 2 वुमेन टुगेदर, कंडीशन वुमेन में है उसको बाद में सॉल्व करेगा, वुमेन में कंडीशन है उसको मैं बाद में सॉल्व करूँ। यस एवरीबॉडी? तो अगर मैं बोल रही हूँ 8 मेन को आपको बैठाना है सर्कल में, तो मुझे एक बात बताओ, ये लो ये सर्कल, 8 मेन को बैठाना है, फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल मैडम। तो 8 मेन को आप कितने तरीके से बैठा सकते हो, 7 फैक्टोरियल वेज, n-1 मतलब 8 - 1 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल वेज। यस और नो? इज दिस स्टेप क्लियर? अरे बाबा, मेन 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4, मेन 5, मेन 6, मेन 7 एंड मेन 8, ये लोग कितने फैक्टोरियल वेज में बैठे हैं, 7 फैक्टोरियल, मेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, 6 वुमेन है लेकिन कोई भी वुमेन साथ में नहीं बैठना, मतलब इन दोनों के बीच में बैठेंगे। कितने गैप से कितनी पोजीशन है वुमेन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेन है तो 8 ही गैप होंगे, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट में 8 मेन होते थे तो 9 गैप होते थे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे 8 मेन है, सिंस 8 मेन्स देयरफॉर 8 गैप्स है, तो ये 8 गैप में 6 वुमेन कहीं पे भी बैठ सकती है। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, 7 फैक्टोरियल इंटू 8p2 डन। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आया अच्छी तरह से? गैप्स काउंट कर लो, वो 8 ही रहेंगे। क्लियर है? ओके
आंसर सेम है, ठीक है। नाउ बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है find the number of sitting arrangements of 3 men and 3 women to sit around a table so that exactly 2 women are together। 2 वुमेन हमेशा साथ में बैठेंगी। yes, कैसे करोगे क्वेश्चन? 2 वुमेन इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो टोटल कितने हैं लोग हैं यहाँ पे? 3 मैन है, 3 वुमेन है, मतलब टोटल 6 लोग हैं। 2 वुमेन हमेशा साथ में होना चाहिए, -2 +1, बाद में उनको पहले माइनस कर दिया, फिर उनको एक कंसिडर किया अपन ने, तो कितना हो गया ये? 6 - 2 4, 4 + 1 5। 5 पर्सन हो गए टोटल आपके, यस और नो? अच्छा, अब क्या बोलता है, उसमें से ये जो 2 वुमेन हैं वो हमेशा साथ में बैठना मांगता, दे आर ऑलवेज टुगेदर, तो वो आपस में अरेंज हो जाएंगे क्या? टोटल 3 वुमेन है, उसमें से 2 वुमेन हमेशा साथ में बैठेंगी, तो कैन आई राइट 3p2? एक बार वापस से देख लो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड बताइए मैंने। 3 मेन है, 3 वुमेन है, ये सब छोड़ो, मेरे को इतना बताओ टोटल कितने पर्सन है। अपना मेन यहीं से शुरू करते हैं। टोटल 6 पर्सन है, 6 में से 2 हमेशा साथ में रहेंगे, तो वो माइनस किया, +1 किया, कितना बचा? 5% बचा। 5% है। अब ये 5% को जब तुम सर्कुलर वे में अरेंज करोगे तो कितने फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे? तो 5 - 1 फैक्टोरियल, मतलब इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। और ये जो 2 वुमेन है, ये 3 वुमेन में से 2 वुमेन हमेशा साथ में रहेंगी, तो कैन आई राइट इंटू 3p2? कैन आई राइट 4 फैक्टोरियल इंटू 3p2? अभी इन्होंने आंसर अलग तरह से किया है, अपना आंसर सही आएगा, चिंता ना करो। अपना आंसर क्या आ रहा है? 4 फैक्टोरियल इंटू 3p2। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं एंड बाद में टैली करते हैं कि अपना आंसर सेम आता है नहीं आता है, ठीक है। 3p2 पहले बताओ मुझे, 3p2 को कैसे करोगे आप? 3 को 2 बार रिड्यूस करोगे, 3 × 2, यस और नो? और 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2, कितना हो गया ये? 4 3 12, 12 2 24, 24 × 6, यस और नो? कितना होता है 24 × 6? 13। 134 आता है क्या इसका आंसर? इज इट 134? नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने। सॉरी 144, 144, यस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनका आंसर कॉपी मत करो, 144 इज योर करेक्ट आंसर। डन डियर? क्लियर है? जिस तरह से कराया बस वैसे ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डन? कैसे सॉल्व किया अपन ने? सेम आप लिखोगे कि आफ्टर चूजिंग 2 वुमेन टुगेदर कंसिडर दम एज 1 यूनिट, एक यूनिट कंसिडर करना। उसके बाद में लिखना कि भाई रिमेनिंग वुमेन जो है, रिमेनिंग वुमेन और 3 मेन, ये तो आपको पता है, ये तो मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। 5% है, इनको दोनों को हटा दिया, एक कंसिडर किया, 5% है, ये 5% को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से। और ये जो 3 वुमेन है और ये जो 2 सीट बची है, तो ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? 144 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अरे जन्नत क्वेश्चन है। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। 10 ऑब्जेक्ट में से 4 सेम हैं। पहले 10 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में अरेंज करना, सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करो 10 ऑब्जेक्ट्स को, वो रहेगा तुम्हारा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल में से 4 जो है वो सेम है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बेस। क्लियर? सिंपल, यस। चलो द लास्ट क्वेश्चन। 15% जो 15% है वो सिट अराउंड अ टेबल, वो साथ में बैठेंगे, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट 2 स्पेसिफाइड पर्सन आर नॉट सिटिंग साइड बाय साइड। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये निकालते हैं कि ये 2 स्पेसिफाइड पर्सन हमेशा साथ में बैठेंगे, तो टोटल 15% मतलब 14 फैक्टोरियल। इसमें से हम लोग ना माइनस कर देंगे 2 इनको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डन? किया है ऐसा क्वेश्चन? पहले भी किया है, यस और नो?
समझ में आ रहा है मैं कैसा अप्रोच ले रही हूँ? वो बोल रहा है कभी ज़िंदगी में साथ में नहीं बैठेंगे, तो हम ये सब हमें क्या पता है, ये हमेशा साथ में बैठने वाला आंसर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेट करने का, 15 - 2 + 1, यस और नो? ऐसे ही करते थे अपन। चलो फटाफट से करेंगे कि जब वो हमेशा साथ में बैठे तो क्या होगा। पहले बताओ मुझे, 15% है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं? 14 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? माइनस करेंगे अपन व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर को मैं माइनस कर रही हूँ, तो ऑलवेज टुगेदर कैसे आप सॉल्व करोगे? 15 - 2, दो स्पेसिफाइड पर्सन है, आर नॉट सिटिंग साइड बाय साइड, तो -2 + 1 कितना हुआ ये? 13 + 1 14, 14 पर्सन है, मतलब 13 फैक्टोरियल हुआ, ठीक है। और ये 2 पर्सन है, वो हम ऐसे आपस में इंटरचेंज होंगे, माइनस कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा नॉट सिटिंग, या बोल दो नॉट टुगेदर, साथ साथ कभी जिंदगी में साथ नहीं बैठेंगे लोग। डन। इन्होंने वैसे नहीं किया होगा बट अपना आंसर सही आएगा। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल को कहना है राइट, 14 × 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, -13 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ये 13 फैक्टोरियल बाहर जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 2, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखो, 2 × 1 होता है वो तो बात एक ही है, तो 13 फैक्टोरियल × 12, ये आ जाएगा आपका नॉट टुगेदर। एम आई क्लियर? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये देखो आंसर सही आया है। यो एवरीबॉडी डन। उनके मेथड से मत जाओ यार, अपना मेथड बहुत सिंपल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। बट आपको समझ में आना चाहिए अपन का मेथड क्या है, टुगेदर का है, तो नॉट टुगेदर को माइनस करना पड़ेगा। पूरे अरेंजमेंट में से नॉट टुगेदर को, जो टुगेदर वाले उसको माइनस करेंगे तो नॉट टुगेदर आ जाएगा। क्लियर डियर? गाइस हियर वी हैड फिनिश योर पूरा परम्यूटेशन एक्सरसाइज 6.5 तक। डन? यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा अभी भी मुझे बता दो, आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9.5 तक कोई भी डाउट्स है क्या डियर? आर यू हैविंग एनी डाउट्स टिल योर एक्सरसाइज 9.5? 9.5 अच्छे से समझा, मजा आई, स्मूथली फटाफट से हुआ, यस और नो? ओके, और कोई डाउट्स है बिंदास पूछोगे, ठीक है? ओके डियर, चलो तो वी विल स्टॉप टिल हियर, नो डाउट्स, पक्का? ओके डियर, चलो तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।